अगर आपको स्पाइन टीबी हुआ है और आप स्पाइन टीबी का इलाज सही ढंग से ले रहे हैं, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो आप दवाइयाँ लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट है और बहुत थोड़े से लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है टीबी के केस में। किन को पड़ती है उस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हाय एंड वेलकम। नमस्ते मेरे दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या स्पाइनल टीबी बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है मेरे हिसाब से और बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब मैं स्ट्रेस नहीं करता कि इस वीडियो को जितना आप सुनने का मन कर रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा मेरा बनाने का मन था और आज मुझे मौका मिला इस बारे में बात करने का। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। स्पाइनल टीबी का प्राइमरी इलाज सिर्फ नॉन ऑपरेटिव दवाइयाँ ही हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल टीबी इज कंजर्वेटिव ओनली। आपको स्पाइन टीबी का इलाज ज़्यादातर दवाइयों से ही करना होता है 98-99% केसेस में। बस इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं या कुछ इसके अपवाद हैं जिन केस में सर्जरी करनी पड़ सकती है। अदरवाइज अगर आपको स्पाइन टीबी हुआ है और आप स्पाइन टीबी का इलाज सही ढंग से ले रहे हैं तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो आप दवाइयाँ लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट है और बहुत थोड़े से लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है टीबी के केस में। किन को पड़ती है उस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइन टीबी है क्या। देखिए, टीबी का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस। अब कई लोग कहते हैं टीबी तो छाती में होती है। टीबी छाती में ज़्यादातर होती है, बट ऐसा रूल नहीं है कि टीबी छाती में ही होगी। टीबी तो बस एक बैक्टीरिया है, उसको शरीर में जहां मौका मिल जाए वहीं खाने लगेगा। तो अगर छाती में उसका पहुंचना बड़ा आसान है क्योंकि नाक के सहारे डायरेक्टली वो छाती में जाता है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट आफ्टर छाती इज स्पाइन। तो अगर आपको स्पाइन में टीबी हुआ है तो आपको बहुत पेन होगा उसमें। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा बाद में मरीज बताते हैं अत्यधिक कमर में दर्द, और पेशेंट से ना बैठा जाता ना लेटा जाता और रात को पेशेंट से सोया नहीं जाता। इस दर्द में नींद नहीं आती है, एक्सट्रीम दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट की कभी कभी नींद से आंख खुल जाती है दर्द के मारे। इसको अंग्रेजी में इस सिम्टम को नाइट क्राइज कहा जाता है। तो यदि आपको स्पाइनल टीबी है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसके जो प्राइमरी टेस्ट जो स्पाइन डॉक्टर करता है उसमें वो आपका एक्सरे करता है, एमआरआई करता है और ब्लड टेस्ट करता है। अगर इस पे ये ऐसा लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके जो डॉक्टर साहब हैं आपको ये बता सकते हैं कि आपको इसकी दवाई शुरू करनी चाहिए। और इसकी जो टीबी की दवाई होती है वो प्राइमरीली AKT के फॉर्म में होती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सबको प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। आप अगर प्राइवेट डॉक्टर से भी ले रहे हैं तो आपके प्राइवेट डॉक्टर आपको गवर्नमेंट के पास जाना सजेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से वो दवाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे देगी। उस दवाई का कोर्स होता है, उसके प्रोटोकॉल्स कैसे लेनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही सेट कर रखे हैं, तो उससे आप फ्री में इलाज करा के ठीक हो सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, आप दवाई खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा। ये बहुत कॉमन सवाल है। तो यदि आपको टीबी अभी अभी डायग्नोस हुआ है और आप दवाई खा रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा तो डरिए मत। कुछ दिन दर्द की दवाइयों का सहारा भी ले सकते हैं, बेल्ट का सहारा ले सकते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा टीबी है तो आपको बेड रेस्ट आपके स्पाइन डॉक्टर आपको बताएंगे। और हाँ, ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ ये खुद नहीं करनी है, आपको अपने स्पाइन सर्जन या स्पाइन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उनसे जाके डिस्कस करना पड़ेगा फिजिकली, और उसके बाद वो आपको ये सारा इलाज बताएंगे। ये तो मैं बस एक गाइडलाइन स्थापित कर रहा हूँ जैसे आपको पता लगे कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, जब दवाइयाँ चलेंगी तो उनका रिजल्ट धीरे धीरे आता है। अगर स्पाइन टीबी ज़्यादा है तो कभी कभी 1 से 2 महीने लगते हैं पेशेंट को रिलीफ आने में। तो अगर दवाई शुरू हो गई है टीबी की तो ये मत सोचिए कि आज ही आराम मिल जाएगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक लग सकते हैं। अच्छा, जब आपको आराम आने लगता है तो ये चीज़ दिखाई देने लगेगी आपके ब्लड रिपोर्ट्स में और आपके नए एमआरआई में। अगर आपका जो टीबी है उसमें जो पस है वो कम होने लगा, 1 से 2 महीने के बाद एमआरआई करने में आपका दर्द कम होने लगा, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में जो
इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वैल्यू है, जैसे सीबीसी में जो ईएसआर और सीआरपी है वो घटने लगे, इसका मतलब है कि आपका टीबी ठीक हो रहा है। आप अपने स्पाइन डॉक्टर के और पल्मोनरी मेडिसिन के रेफरेंस से ये दवाइयाँ लगातार ले सकते हैं और आप ठीक होने लगेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स जिनको दवाई चल रही है और वो नहीं ठीक हो रहे हैं, या वो दवाई लेते जा रहे हैं लेकिन फिर भी बिगड़ते जा रहे हैं, उनकी स्थिति और बद से बदतर हो रही है। पहले वो 2 कदम चल रहे थे, अब बेड पे आ गए। ऐसे पेशेंट्स में स्पाइन सर्जन की वैल्यू आती है कि वो नए एमआरआई को करा के पुराने एमआरआई से कंपेयर करे, सीटी स्कैन की जरूरत पड़े तो उसको करे, एक्सरे करे, और ये देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हड्डी ज्यादा गल रही है, दवाई लेने के बावजूद गलती जा रही है, या कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, या पेशेंट को कहीं वीकनेस या पैरालिसिस या लैट्रिन बाथरूम का कंट्रोल तो नहीं जा रहा है। दवाई देने के बावजूद अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब है टीबी कंट्रोल में नहीं आ रही। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने सोचा था कि ये टीबी हो, ये टीबी नहीं कोई और इन्फेक्शन हो, और हमारी जो प्राइमरी डायग्नोसिस थी या जो हमारा पहला आइडिया था कि ये टीबी है और एम्पेरिकली टीबी की दवाई शुरू की गई थी, वो गलत हो जाए। तो ऐसे केस में 2 ऑप्शंस होते हैं। यदि दिक्कत अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो हम लोग एक छोटी सी नीडल से अंदर जाके स्पाइनल टीबी का पस का या फिर बायोप्सी का सैंपल निकाल लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा। ये सर्जरी या प्रोसीजर बहुत छोटा सा होता है, एक टांके का, और इससे उसको भेज देते हैं लैब में, और लैब में भेज के जब उसकी जांचें होती हैं तो पता लग जाता है कि वो कौन सी टीबी है, अगर वो टीबी नहीं है तो क्या है, और अगर वो जो भी है उसमें मरीज को जो टीबी है उसमें जो दवाइयां दे रहे हैं वो कारगर भी हैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभी पेशेंट को रेजिस्टेंट टीबी होती है जिसके लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रेजिमेंट चालू करनी पड़ती है, दूसरी तरीके की दवाइयां, और ये सब पता लगता है टीबी का टेस्ट करके। तो टेस्ट करने के लिए सैंपल निकालना जरूरी होता है। तो यदि आप प्राइमरी दवाइयों से नहीं ठीक हो रहे या आपको पहली बार में ही डॉक्टर साहब ने सैंपल निकाल के दिया है तो ये अच्छी बात है और उससे इलाज ज्यादा बेटर चलेगा। अब यदि आपके सैंपल में भी ये आ रहा है कि आपकी जो टीबी है वो सेंसिटिव है और आप फिर भी दवाई ले रहे हो, आप नहीं ठीक हो रहे, या फिर आपका पेन अत्यधिक है, कंट्रोल से बाहर जा रहा है, आप बेड पे लेट भी नहीं पा रहे, आप चल भी नहीं पा रहे और आप दवाइयां खा के बहुत बुरी तरह परेशान हो, कोई फायदा नहीं हो रहा है, 2-3 महीने दवाई हो चुकी है, या फिर पैर कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत आ रही है, या बैलेंस बिगड़ रहा है, या पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है जिनको अलार्मिंग साइंस, मैंने भाई कई वीडियोज में बताया अलार्मिंग साइंस आ रहे हैं, तो सर्जरी मस्ट हो जाती है और डॉक्टर को फिर सर्जरी करके सारी गंदगी और पस की सफाई करनी पड़ेगी और स्क्रू पिच लगा के हड्डी को स्टेबलाइज करना होगा। हालांकि मैं अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रैक्टिस में मानता हूं कि लास्ट रिजॉर्ट होता है, अगर पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है तभी हम ऐसा करते हैं, पर अगर ऐसा करना पड़े तो फिर उसका दूसरा चारा नहीं होता। अगर ये बात आ गई कि हाँ भाई पैर में वीकनेस आ रही है, या लैट्रिन बाथरूम का कंट्रोल जा रहा है, या हड्डी की टूटने की हालत हो गई है, फ्रैक्चर होने वाला है या फ्रैक्चर हो गया, तो फिर अब ये नहीं है कि आप इसका इलाज दवाई से करा लो, आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। कोई भी स्पाइन सर्जन इसका अच्छी तरह इलाज करने में सक्षम होता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट दे पाता है। जब एक बार सारी गंदगी निकल जाती है और गंदगी को फिर से जांच पे भेजा जाता है और उससे सैंपलिंग से पता लग जाता है कि क्या इलाज करना है, तो फिर आसान हो जाता है इलाज करना और उस सैंपलिंग के हिसाब से इलाज किया जाता है। दूसरी बात, जब हम इतनी सारे पस को निकाल के वॉश कर देते हैं स्पाइन को सर्जरी के बाद, तो जो लोड होता है बैक्टीरिया का शरीर पे वो कम हो जाता है। पस अगर शरीर से निकल जाता है तो वापस पेशेंट ठीक होने लगता है और ब्लड सप्लाई भी सर्जरी के बाद उस एरिया की बढ़ जाती है, तो पेशेंट को ठीक होने में एक तरह से सहारा मिल जाता है, मदद मिल जाती है और पेशेंट फिर दवाइयों से ठीक होने लगता है, जिसमें कि स्पाइन सर्जन की देखरेख और एक ट्यूबरकुलोसिस डॉक्टर की देखरेख मैंडेटरी होनी चाहिए कम से कम 1 से 1.5 साल तक। अब मेरी सर्जरी भी हो गई, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मेरी दवाई चल रही है, कब तक चलेगी? देखिए, दवाई के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सी टीबी है, बट अमूमन 10 महीने से लेके 12-14 महीने तक ये दवाइयाँ जरूर चलती हैं अलग अलग प्रोटोकॉल के अनुसार। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रेजिस्टेंट टीबी है तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना अच्छा काम किया हुआ है कि वो आपको टीबी रेजिमेंट के थ्रू फ्री में दवाइयाँ देती है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और दवाइयाँ आपका फ्री में चलेंगी, आप सर्जरी जरूरत पड़े तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्जरी करा सकते हैं और पूरा इलाज कंप्लीट करिए। मैं यही बात बहुत मैंडेटरी है कि टीबी का इलाज कभी भी छोड़ा नहीं जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 महीने दवाई खा ली, अब मैं ठीक हो गई, मैं दवाई बंद कर दूं। अगर आपने बंद की तो फिर से पस आ जाएगा। तो मुझे आज भी याद है, एक मेरे पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट किया और वो बीच में उन्होंने दवाई छोड़ दी तो फिर से पस आ गया और हमें फिर से पस की सफाई करनी पड़ी और फिर वो ठीक हो गए, लेकिन एक बार उनका पूरा 6 महीना एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको टीबी है तो टीबी का पूरा इलाज करना है
गवर्नमेंट की देखरेख में और अपने पल्मोनरी डॉक्टर की देखरेख में करना है। और अगर आपने स्पाइन सर्जरी कराई है तो स्पाइन सर्जन से भी लगातार मिलते रहना है कि कहीं कोई चीज दिक्कत तो नहीं रही, कोई दिक्कत बढ़ तो नहीं रही है। तो मैं आशा करता हूं कि स्पाइन टीबी अगर आपको है तो सबसे बड़ी बात आप ये विश्वास मानिए कि आप ठीक हो जाएंगे। स्पाइन टीबी आजकल ऐसी चीज नहीं रह गई है जिसका इलाज संभव नहीं है या जिसकी वजह से अब आपको कुछ लाइफ में बिगड़ते ही जाना है या ठीक नहीं होना है। ये जो दर्द आ रहा है और जो आपकी परेशानी है स्पाइन टीबी की, विश्वास करिए बस ये थोड़े दिन की बात है। बस आप अच्छे डॉक्टर से, स्पाइन के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ठीक कर देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और बहुत सारे हजारों मरीज मैं और मेरे जैसे बहुत सारे स्पाइन डॉक्टर्स ने ठीक किए हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इलाज बस करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, लंबे समय तक इलाज करिएगा। जब तक आपके डॉक्टर टीबी की दवाई बंद ना करें तब तक करिएगा। बीच बीच में हो सकता है वो आपका MRI करा के चेक भी करें कि आपकी पहले से दिक्कत कम हो रही है कि नहीं। तो डरे मत, हिम्मत करें। और हाँ, एक बात और, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो आपका इलाज चल रहा है वो रेगुलर हो। आप रेगुलर विजिट्स करें अपने डॉट सेंटर पे या फिर टीबी के डॉक्टर पे, सब लोगों पे, और रेगुलरली खुद सचेत रहें कि सही इलाज चल रहा है कि नहीं। कभी कभी टीबी की दवाइयों से किडनी लिवर में भी दिक्कत आती है तो डोज को एडजस्ट करना पड़ता है इन सब चीज़ों के हिसाब से, पर दवाई बंद नहीं होती है अमूमन। तो डरिए मत, हिम्मत करिए, इलाज करिए और आप जरूर ठीक होंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मन में कोई सवाल हो तो मेरे से आज डॉक्टर से विशेष सीरीज में पूछ सकते हैं। कोई MRI या कुछ दिखाना हो तो मेरे नंबरों पे मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।